पिछले 5 दिनों से हमने ये देखा, बट पिछले 2-3 दिनों से एक और चीज बाजार में बदल रही है। जो 16,400 के करीब का बॉटम था, वहां से ये जो 1800-1900 पॉइंट्स की रैली हुई है, इसमें बैंक निफ्टी का एक बहुत ही बड़ा योगदान था और लीडरशिप बैंक निफ्टी ने ली थी। पर पिछले 2-3 दिनों का ट्रेंड देखें तो बैंक निफ्टी फिर से सुस्ता गया है, निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल आप डेटा भी बता रहे थे कि बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है, निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आईटी दोबारा एक्शन में आ रहा है। हालांकि कल एचसीएल टेक पर थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन था, बट आईटी फिर से एक्शन में आ रहा है। तो ये जो बाजार के इंटरनल्स चेंज हो रहे हैं, इस पर क्या राय है सर? और क्या बैंक निफ्टी वापस लीडरशिप ले पाएगा या फिर आईटी और अन्य सेक्टर्स अब लीड करेंगे? नहीं, आप जितने जितने इंटरनल्स की बात करेंगे ना, उतना ऐसा लगेगा कि तेजी नहीं होनी चाहिए या रुकनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हो, चाहे ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सपोर्ट ना हो, चाहे फिर आप बैंकिंग शेयरों ने लीडरशिप ली और बैंकिंग शेयर अब ढीले पड़ते दिख रहे हैं, तो फिर तो आप दिमाग लगाएंगे ना तो तेजी कर नहीं पाएंगे। ये भाई अल्टीमेटली इन सब ये सब चीजों में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमको नहीं पता या मार्केट में बाकी लोगों को नहीं पता, उसके बावजूद बाजार बढ़ रहा है ना, राइट? सो पॉइंट इसमें एकदम सिंपल यही है कि लीडरशिप के लिहाज से आप देखें, कभी आपको तेजी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से मिलेगी, कभी बैंक निफ्टी से मिलेगी। हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है बैंक निफ्टी इतना तेजी से भाग गया, अब थोड़ा समय बिता रहा हो, क्या मालूम बैंक निफ्टी आज 1-2 दिनों में कभी भी ब्रेकआउट दे दे। बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट के लिए कुछ एक छोटे मोटे ट्रिगर की जरूरत तो वो कहीं से मिल जाए। सो पॉसिबल है बैंक निफ्टी भी वापस से ऊपर बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर कमजोरी होनी है और वाकई में मार्केट को गिरना है तो बैंक निफ्टी की कमजोरी यानी कि बैंकिंग शेयर की बिकवाली, एफआईएस का दबाव, दोनों कॉम्बिनेशन और थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट देते तो गिर भी सकता है। तो क्या होगा ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। तो मैं एक सिंपल फॉर्मूले के साथ चलता हूं, वो ट्रेंड के साथ, और ट्रेंड में मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है कि मजबूती का ट्रेंड है। जब तक आप ऊपर बंद हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हो रहे हैं, हमें तेजी के साथ रहना है। अब भी मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में कोई खास ऐसी खराबी नहीं है जिसकी चिंता की जाए। डे टू डे बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हाँ, निफ्टी के मुकाबले में कम मजबूत है, गिरने में पहले है, वो हो सकता है, लेकिन उसको मूड बदलने में भी एक ही दिन लगता है। फर्ज करें अगर आज ही बैंक निफ्टी आपका 38,500 के ऊपर बंद हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि लीडरशिप वापस से बैंक निफ्टी की तरफ से आ रही है। जो 3-4 दिन का हल्का फुल्का एक टाइम वाइज करेक्शन बैंक निफ्टी को देना था वो दे दिया और बैंक निफ्टी तेज दौड़ लगाने के लिए फिर से तैयार हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। सो होने में कुछ भी हो सकता है, और स्पेशली बजट तक बहुत बड़ी कमजोरी हो इसकी संभावनाएं कम है। तो मेरा ये मानना है, मैं बैंक निफ्टी पर भी अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। आज फिर भी आपको बता दूं, जब तक 37,700 37,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक हम बैंक निफ्टी पर भी नेगेटिव नहीं होंगे। एक अच्छे रनअप के बाद बैंक निफ्टी भी थोड़ा टाइम पास कर रहा है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन जिसे आप कह सकते हैं अच्छे शब्दों में कंसोलिडेशन, ठीक है, हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन, जिसको मैं आम भाषा में टाइम पास बोलता हूँ कि टाइम पास कर रहा है कि आगे बढ़ने के पहले मुझे थोड़ा इंतजार करना है। तो मेरे ख्याल से हम लेवल्स के हिसाब से ही चलेंगे। मेरा तो फॉर्मूला वही है, 17,800 18,000 निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 37,500 37,700 बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जब तक क्लोजिंग बेसिस पर ये सपोर्ट नहीं टूटते हैं तब तक आपका बुल रन इंटैक्ट है, तेजी का मार्केट इंटैक्ट है। कौन जाने दीपिए हम 18,600 की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम 19,000 को भी बहुत जल्दी देख लें, उसके ऊपर भी निकल जाए, पूरी संभावनाएं बन सकती है। एक और चीज डीप करना चाहता हूं, जो लोग नवंबर दिसंबर में काफी दुखी हुए थे, काफी परेशान हुए थे कि किस तरह से 18,600 से 16,400 नॉन स्टॉप आ गया मार्केट, हम रह गए, फंस गए, अटक गए, किसी ने हमें कुछ कहा नहीं कि बाजार इतना खराब हो गया, वो हो गया। उन सब के लिए लेसन है ये, देखिए वापस से बाजार वहां पर आ गया जहां से गिरना शुरू हुआ था। 18,600 हाई बनाया था और मुझे याद है अच्छे से कि हमने कहा जब तक 18,275 के नीचे बंद ना हो तब तक तेजी का ट्रेंड है। 18,275 के नीचे बंद होते ही आपको लॉन्ग पोजीशन हल्की करनी है। आज देखिए 18,275 के ऊपर की वापस क्लोजिंग मिल गई है, फोर्थ बेस्ट क्लोजिंग मिली है। तो जो लोग दुखी थे, जिन लोगों को इस तेजी में भरोसा कम था, जिन लोगों को मार्केट पर भरोसा कम है, जिन लोगों को अपने आप पर और दूसरों पर भरोसा कम है, उनके लिए गोल्डन चांस है। आप एक बार चाहे तो अपने एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है आपके कुछ स्टॉक्स के दाम आए हो ना आए हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली निफ्टी अगर फोर्थ बेस्ट क्लोजिंग दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा ही होगा, और जो अच्छे शेयर हैं वो तो पक्का ही बड़े होंगे। तो अगर आपको डर लगता है, आपको ये लगता है कि अगर आपको उस समय ये फीलिंग थी जब 16,400 निफ्टी आया, तब ये फीलिंग थी कि हमने गलत कर दिया स्टॉक मार्केट में आके, तो आपके लिए एग्जिट करने का बहुत बढ़िया मौका है। आपको याद होगा दीप, मैंने तब भी कहा था कि आज आपकी 1/3 म्यूचुअल फंड में
पैसा जाना ही चाहिए। ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है और अगर 16,000 आएगा तो हम और लगाने की बात कहेंगे। तो वहां पर हमने उस दिन पैसा लगाने की राय भी दी थी। आप देखिए वहां से नॉन स्टॉप तेजी होती दिख रही। तो आपको जब डर का माहौल है, जब खराबी का माहौल है, तभी अच्छे भाव मिलते हैं और तभी आपको मौका मिलता है पैसा लगाने का। तो चिंता न करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हर तरह के लेवल आपको नजर आते हैं। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जिन्होंने गलती से उस समय स्टॉप लॉसेस नहीं रखे, बड़े लॉस देखे और अब भी अगर आपकी पोजीशन बची रह गई है, आपने लॉस बुक नहीं किया है, आइए आपके भाव आ गए, बुक करना शुरू।